नमस्कार। कक्षा 7 के लिए बाल महाभारत पाठ 13 जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर ने भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजस्वी यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजस्वी यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजस्वी यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें बंदी बना लिया है, अधीन कर रखा है। सभी उनका लोहा मान चुके हैं और उनके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल उसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उनकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध ने के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नाश समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से विवाह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध से विरुद्ध युद्ध किया था। 30 वर्ष तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीन होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध ने इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मानेगा। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध से जीते ही आप राजस्वी यज्ञ नहीं कर सकते हैं। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से उन्हें छुड़ाना होगा, तब ये हो जाएगा, तभी राष्ट्रीय करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने राज्य का शासन करते हुए उसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखाई देती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दें और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहें। युधिष्ठिर की यह विनम्रताशील भीम को अच्छी न लगी। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिलकर जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़े तो जरासंध की शक्ति को चूर चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहता हूँ कि जिस कार्य में प्राणों पर आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना चाहिए। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरत वंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हमने सामर्थ्य है, युद्ध भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम न कर सकेंगे। श्री कृष्ण की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल। अर्जुन ने मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया है तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने संपक्कल वस्त्र पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली और व्रती लोगों का वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए।
राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी पहुँचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि के रूप में समझ करके उन्हें बड़े आदर के साथ स्वागत किया और जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध से के यहाँ आता तो उसकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना तथा उसका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई। जरासंध राजहंस ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं। तुमने अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से जिससे तुम्हारी इच्छा हो लड़ सकते हो और हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तब भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक साथ एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन तक और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक करके जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठा करके चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस पर अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन पर राजाओं को छुड़ा लिया। उनको जरासंध से बंदी गृह में डाला जा रहा था। जरासंध ने पुनः जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजधानी राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यज्ञ की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर के अधीन में ले लिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया, जिसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अब यह पूज्य किसको दिया जाए हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आ गई और सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव को इस प्रकार गौरवान्वित होना दिया। शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकमात्र खड़ा होकर के हुआ और हंसने लगा, बार बार हंसने लगा। सभा की दृष्टि सब जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग में बोलने लगा कि यह अन्याय की बात है कि वह एक मामूली वाले को इस प्रकार गौरवान्वित किया गया जाता है। युधिष्ठिर को यों आड़े हाथों लेकर वे बात शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुराचारी के कुचक्र रचकर के वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी को युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की है। इसे बार बार उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह शब्द बाणों को बौछार करता हुआ शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं से बात करने लगा और को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजा युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें वापस समझाने लगे। युधिष्ठिर ने बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल का मारा गया। राष्ट्रीय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हुई।